ओम श्री गणेशाय नमः। अक्षरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य सई नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। गंगाम वारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमा। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। कथा प्रारंभ करते हैं अपने इस मूल मंत्र के साथ। भारतीय दर्शन में नदी, झील, तालाब, पोखर, कुआं, बावड़ी आदि बनवाना, उनका निर्माण करना उस काल के सर्वोत्तम और पुण्य कार्यों में से माना जाता था। परंतु धीरे धीरे उससे लोग विमुख होने लगे, स्वार्थ में लिपटते गए और आधुनिकता की एक ऐसी आंधी चली जिसमें भारतीय दर्शन, संस्कृति, मान्यताएं उस आंधी में ना जाने कहां बह गईं और अपने प्रकृति संसाधनों की लूट मच गई। धीरे धीरे कुआं तालाब पाटे जाने लगे, नदी झील पर अतिक्रमण होने लगा और ईंट सीमेंट के जंगल पहाड़ खड़े किए जाने लगे और मां समान तुल्य नदियों को प्रदूषित करने में किंचित भी पीड़ा नहीं महसूस होने लगी, किंचित मात्र पीड़ा नहीं होती। और यहां तक जो प्रकृति हमें स्वच्छ निर्मल जल मुफ्त में उपलब्ध कराता था, मां नदियों से मिलता था, वो आज 20 रुपए लीटर तक खरीदने के लिए हम तत्पर रहते हैं। यही नहीं, अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संसाधनों को हमने इतनी बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया कि आज भूमि से निकलने वाला जल भी, भूमिगत जल भी प्रदूषित होकर निकल रहा है। और जिसको शुद्ध करने के लिए 10,000 20,000 के आरओ प्लांट लगाते हैं, फिल्टर करते हैं और तमाम जल बर्बाद किया जा रहा है। और यही नहीं, आज 10,000 से 1.5 लाख रुपए कीमत के आरओ प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं, कंपनियां आनंद ले रही हैं। और विडंबना देखिए कि हम अभी भी सुधरने को तैयार नहीं हैं, अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं कि नदियां हमारी अपवित्र हो रही हैं। पूज्य सई नदी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस में मिलता है। और यह पूज्य नदी जिसे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने पवित्र किया था, इसकी गरिमा बढ़ाई थी। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि सई उतरी गोमती नहाए, सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। त्रेता युग में भगवान श्री राम ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण और उसके वंश को समाप्त कर, बध कर
लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को वापस अयोध्या लाते हैं और अपने गुरुओं, कुलगुरु और संत तपस्वियों के आदेश पर उन्हें विभिन्न नदियों में स्नान कर पूजना अर्चना कर पाप मुक्त होने के लिए विचरण करते हैं, जाते हैं। इस पूज्य नदी सई को पार करते हुए, स्नान करते हुए मां गोमती के तट पर हरदोई जनपद में वह स्नान कर पाप मुक्त होते हैं और जो आज हत्या हरण के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का पवित्र स्थल बना हुआ है, लाखों लोग प्रतिवर्ष वहां स्नान कर पूजा अर्चना कर पाप मुक्त होते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। पूज्य सई नदी का उद्गम हरदोई जनपद की सीमा पर, जिस हरदोई पर में भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु भगवान ने क्रमशः 2 बार अवतार लिया। प्रथम वो नरसिंह भगवान के अवतार में आए और द्वितीय वामन अवतार लेकर अनेकानेक राक्षसों से इस पृथ्वी को विहीन किया। ऐसी परम पूज्य हरदोई के पावन स्थल और लखीमपुर जनपद के सीमा पर स्थित भिजवान झील से होता है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर जनपद में राजघाट में मां आदि गंगा गोमती से संगम करती हैं, अपना सर्वस्व विसर्जित कर देती हैं। इनकी पूज्य सहायक नदियों में, बहनों में, जिनकी जलनिधि पाकर ये विस्तृत होती हैं, वो भी अपनी बड़ी बहन के साथ संगम कर फूले नहीं समाती। उन नदियों में बसदा, सोभ, भैसरा, लोनी, सकरनी, बकुलाही आदि मिलकर प्रसन्न हो उठती हैं और 715 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इन जनपदों के लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई का और आसपास के रहने वालों को पेयजल प्रदान करती हैं, जहां पर अन्न के भंडार भरते हुए किसानों को खुशियां समर्पित कर देती हैं। ऐसी मां सई जिनके संगम स्थलों पर और नदी के तटों पर अनेकानेक मंदिरों का निर्माण होता है, जो लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। प्रमुख मंदिरों में से भंवरेश्वर मंदिर, महापूज्य शनि देव का मंदिर आदि स्थापित किए गए, जहां तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जहां विभिन्न तीज त्योहारों पर बड़ी ही आस्था से पूज्य तट नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। आदिकाल से उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों के बड़े भूभाग को सिंचित करते हुए और इनके तटों पर बड़े बड़े बाग और बागवानी की जाती थी, जो फल फूल अन्न सब्जियां उगाई जाती थीं, जिनकी जननी स्वरूपा बनकर अपना अमृत जल रूपी जल प्रदान करती थी। पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व की पूज्य साई नदी
आज खुद अपने जीवन को की तलाश कर रही हैं। गर्मी के दिनों में यह पूज्य नदी पूर्ण रूप से सूख जाती है, यदा कदा कहीं जल दिखता है। बारिश के दिनों में इनमें जल की धारा बहती है। और ज्ञात हो कि जो नदियां इन मैदानी भागों के प्राकृतिक जमीनी स्रोतों से होती हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा उनके तटों पर लगे हुए पेड़ पौधे करते हैं। उन पौधों की कटान से ये नदियां पूरी तरह से बीमार हो गईं और आधुनिकता में अंधे विकास की होड़ ने इन पूज्य नदियों को गंदा नाला बना दिया। औद्योगिक अपशिष्ट, कल कारखानों से निकलने वाले कूड़ा कचरा लगातार इन नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे इनका पानी पूरी तरह से विषैला हो उठा। जहां पर जल जीव की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती और स्थितियां और खराब होती चली गईं कि इनके विषैले जल से सिंचित कर जो आज सब्जियां उगाई जा रही हैं, उनमें भी वो विषैला तत्व निकलता है जो कहीं न कहीं मानव जीवन को विभिन्न बीमारियों की सौगात दे रहा है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आखिर इन पूज्य नदियों के साथ अन्याय कब तक किया जाता रहेगा? पुनः विचार करने की आवश्यकता है। एक प्रश्न है, क्या हमें विकास इन प्राकृतिक संसाधनों के बर्बाद करने की कीमत पर करना है? यदि हां, तो भविष्य की धरोहर पर संपूर्ण अधिकार हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये जीवनदायिनी नदियां भविष्य की धरोहर हैं। विनम्र निवेदन, ये कथाएं मात्र कथाएं नहीं हैं, एक जन आंदोलन है अपनी नदियों को जानने का। नदी कथाएं मात्र नहीं हैं, नदी कथाएं मात्र नहीं है, यह जन अभियान है। संग चलो मेरे भाई बहनों, संग चलो मेरे भाई बहनों, जिसमें जग कल्याण है, जिसमें जग कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर महादेव।